वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चची यास्मीन आहिस्ता से छोटी उम्मी के चढ़ गईं और उनके करीब झुककर उनके चेहरे पर नरम देने लगे। वो इस तरह झुकी हुई थी कि उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी और रोशनी उन पर पड़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मंजर देखकर मेरे में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। चची यास्मीन बोसे देते देते आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आए और छोटी अम्मी के करीब पहुंच गई। वो बड़े प्यार से उन्हें रही थी, जैसे कोई बहुत अजीज चीज को संभाल रही हो। कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ उनका प्यार भरा लम्स जारी था। कुछ देर बाद चची यास्मीन ऊपर उठे। उन्होंने छोटी अम्मी के आहिस्ता से और उन्हें एक तरफ कर दिया। छोटी अम्मी की सांस तेज हो चुकी थी। वो बहुत बेचैन नजर आ रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी ख्वाहिश और बेकरारी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ मगर अल्फाज जबान पर न आ रहे हों। आतने में कमरे में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। चची यास्मीन का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। वो फौरन छोटी अम्मी से अलग हुए और उधर उधर देखने लगे। कौन है बाहर? छोटी अम्मी ने धीमी आवाज में पूछा, मगर उनकी आवाज में खौफ भी था और जोश भी। में दिल धड़कते हुए दीवार के पीछे छिपा खड़ा था। क्या वो मुझे देख चुके थे या ये कोई और था जो इस लम्हे में अंदर आने वाला था? छोटी अम्मी अब शदीद बेचैन हो चुकी थी। उनकी सांसों में एक अजीब सी गर्मी और लर्जिश थी, जैसे वो किसी गहरे मजे में डूब रही हूँ। चची यास्मीन ने आहिस्ता से उनको पकड़ा और उन्हें उस तरह के अब मुझे उनका साइड व्यू साफ नजर आ रहा था। रोशनी खिड़की से आकर इन दोनों पर पड़ रही थी, जिससे उनके साए दीवार पर नाच रहे थे। चची यास्मीन उनके ऊपर बैठ गईं और अपना रख खिड़की की तरफ कर लिया। कमरे में मौजूद हल्की रोशनी में इनकी शक्ल मुझे धुंधली सी नजर आ रही थी, मगर ये मंजर इतना शदीद था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इससे पहले कि छोटी अम्मी कुछ कह पाते, चची यास्मीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने को उनके करीब लाया और एक खास अंदाज में शुरू कर दी। ये वो लम्हा था जो मैंने कभी देखा न सुना था, एक ऐसी क़रबत जो लफ्जों से बाहर थी। मेरा एकदम तनाव में आ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने महसूस किया कि मेरा पूरा वजूद झटकों से भर गया था। ये सब कुछ देखकर मेरी सांस रकसी गई थी। अचानक कमरे में एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हो। चची यास्मीन की हरकत रुक गई। वो फौरन रट हो गईं और उधर उधर देखने लगे। छोटी अम्मी ने भी सर उठाया। उनकी आंखों में खौफ और हैरत का मलगूबा था। ये क्या आवाज थी? छोटी अम्मी ने धीमी आवाज में पूछा। चची यास्मीन ने अंगली पर रख दी। चुप, कोई है बाहर। मैं दीवार के पीछे दबकर खड़ा था। मेरा दिल मुना को आ रहा था। क्या वो मुझे देख चुके थे या ये कोई और था जो इस राज को खोलने वाला था? बेचैन हो जाए। ये रहा चची यास्मीन अब छोटी अम्मी के बैठी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता एक खास अंदाज में कर रही थी, जैसे दोनों के दरमियान एक गहरी कुर्बत का सिलसिला जारी हो। उनका रख मेरी तरफ था और रोशनी में उनकी आहिस्ता आहिस्ता बलती हुई शक्ल मुझे साफ दिखाई दे रही थी। चची यास्मीन मुसलसल छोटी अम्मी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वो छोटी अम्मी के चेहरे पर फैले हुए हर तासर को गौर से पढ़ रही हूँ। उनकी खुशी, बेचैनी और मजे का एहसास सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। जी यास्मीन ने अपना नीचे वाला दांतों से हल्का सा दबा रखा था, जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हूँ। छोटी उम्मी भी उनकी आंखों में झांकती हुई देख रही थी। उनकी सांस तेज और लरजती हुई थी। छोटी उम्मी मुसलसल रही थी। उनके में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे वो इस लम्हे को और गहरा करना चाहती हूँ मगर अल्फाज न निकल रहे हों। उनकी चादर को खींच रही थी और चेहरे पर एक गहरी खुशी और शिद्दत के तासरात थे। ये सब देखकर मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद वो सुन लेंगे। मेरा गर्म हो चुका था और मैं दीवार के पीछे दबकर खड़ा था, सांस रोके हुए। अचानक कमरे में एक हल्की सी आहट हुई,
जैसे कोई कदमों की आवाज बाहर से आ रही हो। चची यास्मीन की हरकत एकदम रक गई। वो फौरन सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। छोटी अम्मी ने भी आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, कौन है? चची यास्मीन ने हाथ से इशारा किया। शिशिश, चुप रहो। मैं दिल की धड़कन सुनते हुए सोच रहा था, क्या अब राज खुलने वाला है? क्या कोई अंदर आ जाएगा? और अगर मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? छोटी अम्मी अब बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने को मजबूती से पकड़ रखा था और आहिस्ता आहिस्ता को बुलाने लगे, जैसे वो इस लम्हे की शिद्दत को और गहरा करना चाह रही हूँ। चची यास्मीन और छोटी उमी की आहें और नर्म पूरे कमरे में गूंज रही थीं। ये आवाजें ऐसी थीं जो दिल को छू रही थी, एक अजीब सी गर्मी और बेकरारी पैदा कर रही थी। आवाजों को सुनकर मैं खुद भी मुकम्मल तौर पर खो सा गया था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद वो सुन लेंगे। मेरे हाथ की हरकत खुद ब खुद तेज हो गई, जैसे खुद ही इस लम्हे के साथ हम आहंग हो रहा हो। चुच्ची यासमीन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में तड़प रही थीं। उनकी सांसों में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो किसी अरूज के बालकुल करीब पहुंच चुकी हूँ। उनके चेहरों पर खुशी, बेचैनी और गहरा मजा सब मिला हुआ था। मेरा पूरा तनाव में आ गया था। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा अब कुछ भी हो सकता है। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे की हैंडल को खींच रहा हो। चची यास्मीन की हरकत एकदम रक गई। वो फौरन सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ और हैरत था। छोटी अम्मी ने भी आंखें खोली और धीमी लेकिन लरजती आवाज में कहा, ये क्या था? कोई आ रहा है। चची यास्मीन ने जल्दी से चादर खींची और छोटी अम्मी को ढांपने की कोशिश की। चुप, मत बोलो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मगर उनकी आवाज में भी घबराहट थी। मैं दीवार के पीछे दबकर खड़ा था। मेरी सांस रक सी गई थी। दिल मना को आ रहा था। क्या अब सब कुछ खुलने वाला था? क्या कोई अंदर आ जाएगा और मुझे भी देख ले? मैं भी अब उस लम्हे की शिद्दत से मुकम्मल तौर पर खो चुका था। मैं एक अजीब सी गर्मी और तनाव था जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तभी छोटी उमी की आवाज कमरे में गूंजी, आपी, और तेज मत रखना प्लीज, आ। उनकी आवाजें मधोशकन थीं, निशा बखेर रही थीं। पूरा कमरा उनकी नर्म लिरसती हुई आहों से भर गया था। छोटी उमी अब उस उराज पर पहुंच चुकी थी। उनका लर्ज रहा था, चेहरा खुशी और शिद्दत से चमक रहा था। वो उस लम्हे में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले का दिल डूब जाए। चची यास्मीन, जो उनके बैठी हुई थी, अपनी बहन के उस तासर को देखकर खुद भी मुकम्मल तौर पर हो चुकी थी। उनकी सांस तेज हो गई। मैं एक ही लहर दौड़ गई और वो भी उसी लम्हे के साथ हम आहंग होकर उराज की तरफ बढ़ने लगे। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ जड़ी हुई, एक ही एहसास में डूबी हुई। ये मंजर इतना गहरा और जज्बाती था कि देखने वाला खुद को रोक न सके। खिड़की के बाहर खड़ा मैं अपनी छोटी अम्मी और चची यास्मीन को देखकर पूरा गर्म हो चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं एक ऐसी बेकरारी थी जो अब काबू से बाहर हो रही थी। और फिर बिल्कुल इसी लम्हे खिड़की के बाहर एक तेज आवाज आई, जैसे कोई पता झाड़ रहा हो या कोई शख्स करीब आ रहा हो। चच्ची यास्मीन ने फौरन सर उठाया। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। छोटी अम्मी ने भी हरकत रोक दी और धीमी आवाज में कहा, ये ये कौन है बाहर? चची यास्मीन ने जल्दी से चादर खींची और दोनों ने की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब खुशी की जगह घबराहट थी। मैं दीवार के पीछे दबकर खड़ा था। मेरी सांस रक गई थी। दिल मुना को आ रहा था। क्या अब सब कुछ सामने आ जाएगा? क्या कोई मुझे, या ये सिर्फ हुआ का शौर था?